हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, जो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ से आपको जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जो मेन चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो हम यहाँ 6 to 7 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने 1 से 2 टाइप के हम पहले उसको पढ़ चुके हैं। क्लियर? ओके, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, जो केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन देखो, एक तो केमिकल रिएक्शन जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर? उसके बाद हम स्टडी करेंगे फिर डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो ये अभी तो मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ कौन कौन से टाइप्स के हम स्टडी करेंगे। इसको हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस भी करने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद फिर हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर हम करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन के बाद फिर हम करेंगे न्यूट्रलाइजेशन। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, ये हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? इसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसके 2 to 3 एग्जांपल्स भी किए थे, किसी जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, जिसके अंदर इनसोल्युबल कंपाउंड फॉर्म हो। क्लियर? बाकी को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर? अब एज द नेम सजेस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगी। अब देखो होता क्या है कि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वहाँ पे क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे रिएक्टेंट रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर? अ केमिकल रिएक्शन in which 2 or more substance combine together to form a single substance called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ इस रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास क्या है, बी है। ए बी मिलकर क्या बना दिया, ए बी। देखो ये अलग है, ये अलग है, और ये मिलकर क्या हो गया, ये एक कंपाउंड बन गया। ये क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। क्लियर? तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ए अलग था, बी अलग था, मिलकर क्या बन गया, ए बी बन गया, एक कंपाउंड बन गया। क्लियर? इस रिएक्शन को हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलेंगे। सिंथेसिस का मतलब क्या है कि कंबाइन होना, कोई नया प्रोडक्ट बनना। सिंथेसिस किया कर दिया हमने ए बी को। क्लियर? जैसे इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल करेंगे वो करेंगे बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो हमें पता है कि जब भी हम कार्बन को बर्न करेंगे, देखो किसकी प्रेजेंस में कोई बर्न होता है,
ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा, हमेशा और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। हमेशा और हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी यहाँ पे। क्लियर। अब कार्बन कार्बन तो क्या था, सॉलिड था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो क्या थी, गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैसेस है। तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दो मिलकर क्या बन गया, एक एक प्रोडक्ट बन गया। कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा एक होगा। रिएक्टेंट हमारे दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कि जो रिएक्टेंट है हमारे वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर। तो बर्निंग ऑफ कोल। नेक्स्ट हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर है, फॉर्मेशन मतलब वाटर H2O कैसे बनेगा, H2 से बनेगा। कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन से बनेगा और ऑक्सीजन से बनेगा, O2 से बनेगा। तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्लियर। रिएक्शन को बैलेंस करें पहले, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 आ गया। रिएक्शन क्या हो गया हमारी, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन H2 क्या है, गैस है। ऑक्सीजन O2 क्या है, गैस। H2O क्या है, ये तो लिक्विड स्टेट में है। क्लियर। सो H2 और O2 से क्या बनेगा, H2O बनेगा। और कैसे बनेगा, वो लिक्विड स्टेट में बनेगा। क्लियर। इसके कुछ और एग्जांपल करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम। देखो जो घर में हम वाइट वॉशिंग करते हैं, सो वाइट वॉशिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ पे स्लैक्ड लाइम की फॉर्मेशन होती है। मैं अभी आपको सारे जो फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसलिए उसको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हम पहले घर में वाइट वॉशिंग करते थे, आजकल तो खैर पेंट वगैरह करते हैं। पहले क्या होता है, पहले हम नॉर्मल क्या लेके आते थे, नॉर्मल वाइट वॉशिंग का जो भी मटेरियल था वो लेके आते थे। वो होता था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। वो क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम हिंदी में कली भी बोलते हैं। क्लियर। ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्लियर। अब देखो होता क्या है कि जो हम उसको लेके आते थे वो हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं। उसके अंदर हम वाटर H2O ऐड करते हैं। अब देखो जो H2O होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। जब H2O को ऐड करेंगे वो लिक्विड स्टेट में होता है वो। क्लियर। अब इससे क्या फॉर्मेशन होती है, अब जैसे हम ना उसको ओवरनाइट करके रख देते हैं कि जो भी जैसे जो भी हमारा कंटेनर है उसमें हम स्लैक्ड लाइम डाल दिया, स्लैक्ड लाइम लम्स होते हैं उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हम उसमें अंदर वाटर डालते हैं तो फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। OH की कब आता है, OH आता है हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है। तो फॉर्मेशन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। क्लियर। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है ये। जैसे हम वो लेके आएंगे कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर हम इसके वाटर डालेंगे, वो डालने पे क्या होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स निकलेंगे यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी, हीट रिलीज होगी यहाँ पे। क्लियर। तो ये जो रिएक्शन देखो, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, वाटर मिला, क्या बना दिया, स्लैक्ड लाइम बना दिया। तो ये A है, ये B है, क्या बन गया, AB बन गया। तो रिएक्शन क्या हो गया हमारी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। रिएक्शन कैसी होगी हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो हमें थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल जाननी है। क्लियर। अब देखो होता क्या है, जो यहाँ पे स्लैक्ड लाइम बना है, जो यहाँ पे क्या किया, स्लैक्ड लाइम बना है, उसको हम वॉल पे करेंगे इसको। अब वॉल पे करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा स्लैक्ड लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगा, कॉन्टेक्ट में आएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है। अब जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट की और साथ में H2O। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के कॉन्टेक्ट में आएगा, CO2 कॉन्टेक्ट में आने से क्या होगा, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, और CO2 क्या है, गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, तो लिक्विड है। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को।
इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। जो भी स्टोन, जो नॉर्मली जो हम स्टोन है, उस स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्लियर। अब होता क्या है कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम CO2 गैस उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, वो तो इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ जो मिल्कीनेस आ जाएगी, यहाँ पे मिल्की कलर का हो जाएगा, ये मिल्कीनेस अपीयर, मिल्कीनेस अपीयर। वो तो हम क्या करते हैं, वो तो उसके अंदर बहुत और अलग कलर डाल देते हैं, कलर डालने से जो भी हमें कलर करवाना है उसके अकॉर्डिंग वो कलर आ जाता है। बट इन जनरल अगर हम करेंगे इसके अंदर, अगर हम कोई भी कलर नहीं डालेंगे तो वो मिल्की कलर का बन जाएगा वो। क्लियर। सो मिल्कीनेस वहाँ पर आ जाएगी। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्म करेगा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा ये। क्लियर। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वो क्या हो जाएगा, जो वॉल के ऊपर बिल्कुल स्टिक हो जाएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हम एक चीज़ और पढ़ते हैं जो इससे रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट, ये दो तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ ये है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ ये है, जो कैल्शियम ऑक्साइड हम लेकर आएंगे उसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने से क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। उसको हम स्लैक्ट लाइम बोलते हैं, उसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। मैं आपको सारे टर्म्स बता रहा हूँ। लाइम वाटर, क्विक लाइम ये हो गया, स्लैक्ट लाइम और लाइम वाटर ये हो गया, और लाइमस्टोन ये हो गया, ठीक है। और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 कॉन्टैक्ट में आता है और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, साथ में H2O गैस निकल, H2O बनता है यहाँ पे, ठीक है। और लाइमस्टोन बनता है, मिल्कीनेस आ जाएगी यहाँ से कि जो वॉल है वो जो बिल्कुल स्टिक हो जाएगा उस पर और मिल्की कलर का वो होगा। क्लियर। अब देखो होता क्या है कि एक ना हम पढ़ते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट ये होता है कि पहले हम टेस्ट पढ़ते हैं कि जो लेट्स से कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है हमारे पास। अब हमें पता लगाना है कि ये लाइम वाटर है या फिर ये लाइम वाटर नहीं है। हमें पता लगाना है कि ये लाइम वाटर है या फिर ये लाइम वाटर नहीं है। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यही लाइम वाटर है हमारा, यही क्या लाइम वाटर है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम CO2 गैस पास करेंगे, उसके अंदर CO2 गैस क्या करेंगे, पास करेंगे, तो CO2 गैस पास करने से क्या होगा, फॉर्मेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की। फॉर्मेशन किसकी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की होगी। और जैसे फॉर्मेशन हुई कैल्शियम कार्बोनेट की तो यहां से मिल्कीनेस आएगी, मिल्कीनेस अपीयर्स, यहाँ से क्या होगा, मिल्कीनेस आएगी कि जो हमारा जो भी सोल्यूशन है वो मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जो हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसके अंदर हम और बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 पास करा दें, एक्सेस, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करा दें, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। और यहां से जो मिल्कीनेस आई है ना, वो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। जो मिल्कीनेस आई है, मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। देखो होता क्या है कि जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास कराई पहले, तो मिल्कीनेस आई, हमने और CO2 पास कराई तो मिल्कीनेस क्या होगी, डिसअपियर होगी। अब मिल्कीनेस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो यही टेस्ट है लाइम वाटर के लिए कि हमें पता लगाना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या नहीं है। CO2 गैस पास कराओ, CO2 गैस पास कराने से क्या होगा, मिल्कीनेस आएगी। और CO2 गैस अगर पास कराएंगे तो मिल्कीनेस चली जाएगी, मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि जो हमारा जो सोल्यूशन है वो लाइम वाटर है या फिर वो लाइम वाटर नहीं है ये। क्लियर। तो ऐसे ये टेस्ट हम CO2 के लिए भी कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कर सकते हैं कि कोई भी गैस है, हमें पता करना है कि ये गैस CO2 है या फिर ये CO2 नहीं है। तो क्या करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डालो। अगर मिल्कीनेस आ रही है फिर बाद में मिल्कीनेस डिसअपियर हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है वो, ठीक है। वो गैस कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। क्लियर। सो ये टेस्ट है हमारा लाइम, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं। क्लियर। सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो या तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बाकी ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड है, दो ही अलग मिल रहे हैं, दो कंपाउंड है, दो अलग मिल रहे हैं। यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक मिल रहा है, दो कंपाउंड है, हमें एक मिल रहा है, ठीक है। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हमें एक मिलेगा तो वो क्या होगा, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, बाकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है ये। क्लियर। बाकी मैंने आपको थोड़ा डिटेल बता दिया
कि जो वाइट वॉशिंग हम करते हैं वहाँ पे क्या क्या फिनोमिना होता है, और लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है यहाँ से। स्लैक लाइम क्या होता है, स्लैक लाइम कैसे बनता है, स्लैक लाइम में, लाइम वाटर में, और क्विक लाइम क्या क्या होता है, और लाइमस्टोन क्या होता है। क्विक लाइम होता है सिर्फ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइम क्या होता है सिर्फ CaO। स्लैक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो क्या होता है कैल्शियम, और लाइम वाटर भी क्या होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा लाइम स्टोन होता है। तो ये आपने टर्म्स याद रखनी है। एक्चुअल में जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये उसका एक सिस्टमेटिक नेम है कि Ca कैल्शियम O ऑक्साइड। क्विक लाइम है ये उसका एक तरह से कॉमन नेम है, जैसे हमारा नाम होता है ना, एक तो हमारा स्कूल का नाम होता है और एक हमारा घर का नाम होता है, तो ऐसे ही ये जो है ये स्कूल का नाम है और ये क्या है, ये घर का नाम है, ठीक है। सो घर का नाम हर एक का क्या होता है, यूनिक होता है, अलग होता है। जो स्कूल के नेम होते हैं, जो कंपाउंड्स के, वो कहते हैं सिस्टमेटिक वे होता है, उनका एक रूल होते हैं, एक रूल से उनके नाम रखे जाते हैं, ठीक है। पर जो नॉर्मल नेम होते हैं घर के, वो नॉर्मल नाम जो कॉमन, इनको बोलते हैं कॉमन नेम, उसको हम ऐसे ही रख देते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट उसके लेक्चर के अंदर हम अगली रिएक्शन को स्टडी करेंगे और 1 by 1 सबको हम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर।